हेलो एवरीवन, डे 35 एडवांस एक्सेल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ पावरफुल फॉर्मेटिंग टूल सीखेंगे जो रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आता हूँ बिना बकवास के। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, रैप टेक्स्ट क्या होता है। तो रैप टेक्स्ट मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, जैसे आप वर्ड में किसी भी चीज़ की इमेज को कॉपी करते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो आपके कॉपी में चला जाता है, एंड जब जाके आप उसे पेस्ट करते हो तो आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई भी चीज़ को लिखना है तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा, रैप टेक्स्ट का यूज़ होगा। रैप टेक्स्ट का मेनली यूज़ क्या होता है, अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट को लिखना, या कभी कभी सेल का टेक्स्ट बहुत लंबा हो जाता है तो उसे उसके ऊपर लिखने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। अभी आप एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने सिंपल टर्म्स में यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ ए डाटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सेल छोटा होने पर टेक्स्ट कट सकता है। मतलब अगर हमारा सेल छोटा है तो टेक्स्ट कट जाएगा। टेक्स्ट इतना बड़ा मैंने टेक्स्ट को लिख दिया, एंड सेल ही हमारा अगर छोटा है तो टेक्स्ट को कटना ऑब्वियसली सी बात सही है। तो अब रैप टेक्स्ट का हमारा पाथ क्या होता है, तो होम रैप टेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप होम पे जाना, होम पे जैसे ही जाना, यहाँ पे रैप टेक्स्ट आपको कहीं भी दिखेगा। ये देखिए रैप टेक्स्ट आपको दिख गया, मतलब टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए बोल रहा है, एंड यहाँ पे चीज़ें भी बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिख रहा है ना, ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें कुछ ज़्यादा ही सेंटेंस है, बट जब हमने रैप टेक्स्ट किया तो वो जो हमारा सेंटेक्स था वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो गया एंड विजिबिलिटी हाई हो गई। तो रैप टेक्स्ट का हमारा यही यूज़ होता है। एंड मैं पहले यहाँ पे आपको थ्योरी बता देता हूँ क्योंकि मेरी आदत है चीज़ों को पूरी बताने की। एंड यहाँ पे रिजल्ट का टेक्स्ट एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस में दिखने लगेंगे बिल्कुल। एंड मर्ज एंड सेंटर, मैंने मर्ज एंड सेंटर आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया है, सो नो डाउट आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड यहाँ पे कैसे मर्ज किया जाता है मैं वो भी आज भी आपको बता दूंगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। एंड मर्ज वाला जो हमारा होगा वो होम मर्ज, जहाँ पे आपका रैप टेक्स्ट है वहीं पे आपका ये भी है मर्ज एंड सेंटर वाला। एंड रो हाइट, तो रो की हाइट बढ़ाना या घटाना, सो सिंपल है। जैसे रो की हाइट बढ़ाना या घटाना किस तरह से, ये हमारे जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी रो, हमारा रो क्या होता है, इधर की जितनी भी लाइन है जो कि नंबरिंग वाली है वो सब हमारे रो होंगे, एंड ये जितने भी हैं ये सब हमारे कॉलम्स हैं। अब मुझे अगर किसी भी रो की हाइट को बढ़ाना या घटाना है तो भाई आप सिंपल इस नंबर पे लेके जाओ, जो भी नंबर को बढ़ाना है, एंड जो ये तीर के बीच में लाओ, बीच में लाने के बाद इसे खींचो जितना आपको बड़ा करना है। अब मुझे देखो बड़ा करना है, मैंने इसे खींचा, बड़ा हो गया। एंड अब मुझे अगर मान लो फिर से सब छोटा करना है तो मैंने इसे पकड़ा, छोटा हो गया। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल है, बस समझने की हमें नीड है। जितना आप समझ सकते हो उतना समझो एंड प्रैक्टिस करते जाओ। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलम विड्थ। सेम वही चीज़ है, अगर मुझे कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, कॉलम विड्थ लाइक ये सब चीज़ें मैंने जैसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने अब यहाँ पे कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया, बस हो गया। बस यही है हमारा कॉलम विड्थ। एंड नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फॉर्मेट प्रिंटर, मतलब कि एक सेल की फॉर्मेटिंग दूसरे सेल पर कॉपी करना। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, मतलब कि आप अगर यहाँ पे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना तो सेम ऑपरेशन इस चीज़ पे भी होना चाहिए, तो वो हमारा फॉर्मेट प्रिंटर होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दिया गया है, सो मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, तो जैसे मैंने सोनी मौर्य के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सोनी मौर्य के ऊपर क्लिक किया एंड फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो ये अलग ही हाईलाइट हो गया, एंड यहाँ पे देखो एक पेंट का सिंबल आ रहा है। एंड अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। अब सोनी मौर्य के ऊपर अंडरलाइन हो गया है, तो अब मैं सोनी मौर्य के ऊपर अंडरलाइन हो गया, एंड मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो उसके नीचे भी अंडरलाइन होगा। देखो जैसे मैंने संदीप कुमार सोनकर पर क्लिक किया तो ये देखिए इसके नीचे हाईलाइट हो गए। सो ये हमारे फॉर्मेट प्रिंटर का वर्क है। आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है आसानी से। बाकी मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ अपने। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रोफेशनल रिपोर्ट फॉर्मेटिंग। अगर आपको प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाना है तो इसी तरह कैसे सेल को मर्ज करना है, कैसे अपने डेटा को एंटर करना है, कैसे अलग अलग फॉन्ट्स का यूज़ करना है, वो सब हमारे इसके लिए होंगे। एंड इसमें हम बोल्ड हेडिंग कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, बॉर्डर, फिल कलर, प्रॉपर कॉलम विड्थ, मर्ज एंड सेंटर, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। एंड यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हैं, तो मंथली सेल रिपोर्ट कैसे आप क्रिएट करोगे, आप ज़रूर करो। जितने भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ आप प्लीज़ उसे किया करो, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो काफ़ी लेवल अप होंगे। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग में क्या क्या होगा, टाइटल मर्ज सेंटर करना, हेडिंग बोल्ड करना, बॉर्डर लाना, ऑटो फिल कॉलम, प्रोफेशनल लेआउट। एंड प्रैक्टिस टास्क में आपका क्या है, तो
एक्सेल में आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करना है। रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म, बोल्ड, हेडिंग एंड बॉर्डर, फिल कलर, ऑटो फिल, कॉलम विथ एंड समरी की बात करें तो समरी में मैं आज आपको कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताया, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिल, फॉर्मेट प्रिंटर एंड प्रोफेशनल रिपोर्ट डिज़ाइन किस तरह किया जाता है। बाकी प्रोफेशनल रिपोर्ट डिज़ाइन भाई यही चीज़ है जिस तरह मैंने क्रिएट किया है। एंड अगर आपने इसकी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ये सब चीज़ों को ऐड करना बताया, कैसे ऐड करना होता है, काफ़ी सिंपल है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।